डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग को हम किस वे में ले, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को हम किस तरीके से समझते हैं। डिजिटल का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट के थ्रू जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। एंड डिजिटली उसको हम डिजिटल रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि जब हम ऑनलाइन किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं या फिर उसको देते हैं या शेयर करते हैं, तो ये तो हमारे डिजिटल हो गई कि जब हम इंटरनेट से किसी भी उपकरण को जब एक्सेस करते हैं तो उसको हम डिजिटली बोलते हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है कि मार्केटिंग। मार्केटिंग अर्थ क्या होता है, हम सब जानते हैं कि जब हम कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो मार्केटिंग करके आते हैं। तो मार्केटिंग का अर्थ होता है कि जब हम किसी आदमी को कोई सामान देते हैं या लेते हैं, जब कोई सामान प्रोडक्ट हम किसी को देते हैं लेते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग में आ जाते हैं, जैसे आपको अगर अच्छा पढ़ाना आता है तो आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो किसी के साथ। जैसे हमारे पास गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ट्विटर हो गए, जो भी उपकरण हमारे सोशल मीडिया में जब हम उसको शेयर करते हैं तो उसको मार्केटिंग बोलते हैं। हम अपनी आइडिया शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जब शेयर करते हैं उसको मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ डिजिटल आज़ादी स्कूल से, जहाँ पे ये चीज़ें बताए जाते हैं कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए तैयार होते हो तो आपका एक निश क्लियर करना होता है। निश क्लियर करना होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। आपका छोटा बिजनेस है तो आपको उसके बारे में लोगों को शेयर करना पड़ता है और शेयर करते हो। और इसका जो ओवरव्यू ये होता है कि आपको इसमें एक अपना वेबसाइट बनाना पड़ता है जिस पे आपका जो भी फील्ड है, आपका जो भी निश है, उसके बारे में आप लिख करके उस पर पोस्ट करते हो। डोमेन होस्टिंग आपको परचेज करना पड़ता है, जिस डोमेन होस्टिंग के थ्रू आपका एक शॉप, जो बोलते हैं आप दुकान, आपका वो दुकान खुल जाता है और वहाँ पे आप अपने सारे नॉलेज आइडियाज़ को रख देते हो। डोमेन होस्टिंग लेने के बाद अपना वेबसाइट बनाते हो, आप उस पर रख देते हो ताकि जो भी कस्टमर आपके हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, वो उसको पढ़ सके, रीड कर सके। वो आपके वेबसाइट पे 24 घंटे वर्केबल होते हैं। इसीलिए हम डोमेन होस्टिंग लेकर के उस पर अपना जो भी कंटेंट है वो डालते हैं। बात रही कि हम इसको किस तरीके से रैंकिंग करते हैं, इसको बोलते हैं एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है, हम अपने जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी ऑडियोस होते हैं, जो भी कंटेंट उसको रैंकिंग कराने के लिए हम इन सभी टूल्स की हेल्प लेते हैं। और इस टूल की हेल्प लेकर के हम अपने आप को लोगों के सामने दिखाते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सामान है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हम डिजिटली रूप से, हम किसी के पास जाते नहीं हैं, कोई हमारे पास आते नहीं, लेकिन हम इसको डिजिटली रूप से ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम घर बैठे सभी को बताते हैं कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये सर्विस है, ये आप ले सकते हो। हम दिखाते हैं, जब वो देखते हैं तब जाकर के वो परचेज करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें मुझे, जहाँ पर मुझे डिजिटल आज़ादी के थ्रू जो मुझे वो सीखने को मिला वो था कि आप अपने माइंड को हमेशा शार्प रखते हो, आप अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखते हो, आप अपने तन मन धन को आप अपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हो, क्योंकि इसमें सभी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डिस्टर्ब हो कहीं से, आपको अगर कहीं से काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको तकलीफ है, तो फिर आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो ज़रूरत ये होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो तो आपको एक शांत चित्त से रहना होता है। आप अपने आप को एक एकाग्रचित करते हो। जब आप अपने आप को शांत मन से उस चीज़ों को करते हो तो डिजिटली रूप से उस डिजिटल मार्केटिंग को, उस जो डिजिटल रूप से आप जिस भी बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, बहुत आसानी से लेकर के जा सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ इस क्लास से। और इस क्लास में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि अपने तन मन और धन
तन आपका हो गया, आप इसको अच्छे से एडजस्ट दो, खाना कम खाओ, पानी ज़्यादा पियो। और मन मन को साफ रखना है। आपको ये नहीं रखना है कि उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई, उससे झगड़े हो गए, ये नहीं, ये सारा कुछ क्लियर रखना है। और धन, जहाँ पे धन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ ऐसे सोर्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ से कुछ आप अर्न कर सको। अगर आप छात्र हो, आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी आप कुछ अर्निंग कर सकते हो, जिससे आप अपने खर्चे निकाल सकते हो। आप अपने पेरेंट्स के सामने हाथ नहीं फैलाओगे कि मुझको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चीज़ें संभव हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ जो आपको हमेशा करना है, वो है अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट करना। आपको जो भी आता है, जो भी है आपके पास, उसको शेयर करो और उसमें 1% इम्प्रूवमेंट करो। आज आपको बोलना नहीं आता है, आप बोलने के प्रैक्टिस करो, देखो आपके अंदर कौन से कॉन्फिडेंस आता है। आज आपको बिजनेस करने का मन है, आपको बिजनेस नहीं आता है, तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, उस बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और फिर आप उसको शेयर करो। शेयर करने से दूसरे को नॉलेज मिलेगा, और दूसरे को नॉलेज तो मिलेगा ही, और साथ में आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं डिजिटल आज़ादी स्कूल से सीखा हूँ। और आप और भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लेना, तो इस वीडियो को आप दूसरा वीडियो मैं लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ईमेल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, जी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं लेन देन नहीं लेके जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।